अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूं आपका होस्ट मेहर आबिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेहर आबिद इन्फो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनएफटी के मुतालिक कि ये क्या है और किस बला का नाम है और लोग किस तरह से इसे यूज़ करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों रुपए, क्योंकि इसने आते ही लाखों वाली बात ही ख़त्म कर दी। तो दोस्तों, आज की मेरी ये 5 मिनट की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और अगर आप इसे मुकम्मल डिटेल के साथ समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे एनएफटी के मुतालिक। असल में एनएफटी है क्या? एनएफटी, नॉन फंजेबल टोकन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नॉन फंजेबल टोकन क्या चीज़ है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि नॉन फंजेबल टोकन क्या चीज़ होती है। फंजेबल मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी रिप्लेस में हमें उसके जैसी ही कोई और चीज़ मिल जाए, उसे हम फंजेबल कहते हैं। और इसकी एग्जांपल हम कुछ यूँ लेते हैं कि एक टीचर ने अपने दो स्टूडेंट्स अली और अहमद को एक 100-100 रुपए का नोट दिया। तो वो दोनों नोट आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं या फिर रिप्लेस कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो उनकी कीमत और वैल्यू सेम रहेगी, उनकी कीमत और वैल्यू में किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं फंजेबल। और इसी तरह अगर टीचर 100 वाले नोट पर सिग्नेचर करके अली को दे दे और अहमद अली को बोले कि यार तुम ये वाला नोट मुझे दे दो और मेरे वाला आप खुद रख लो, तो अली ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि ये मेरे वाला नोट स्पेशली नोट है क्योंकि ये मेरे टीचर ने मुझे साइन करके अपने दिए हैं। तो मैं अपना नोट आपके नोट के बदले में नहीं दूँगा, क्योंकि ये एक स्पेशल नोट है, ये स्पेसिफ़िक नोट है, बल्कि मैं इसे आपको 5,000 के बदले दूँगा। नोट 100 वाला है, लेकिन वो कहेगा कि मैं इसे, क्योंकि ये एक स्पेशल नोट है, मेरे टीचर ने इसे सिग्नेचर करके मुझे दिया है, लिहाज़ा मैं इसे 5,000 में फ़रोख्त करूँगा, क्योंकि इसके जैसा और दुनिया में कोई नोट नहीं है। तो ये हो गया नॉन फंजेबल। उम्मीद है कि इसकी कुछ आपको मोटी-मोटी समझ आ गई होगी। मज़ीद समझने के लिए इसकी हम एक और एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से लेते हैं कि दो दोस्तों के पास सेम कंपनी वाले सेम ब्रांड के पेन हैं और वो दोनों दोस्त पेन को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं और उनकी वैल्यू सेम रहेगी। ये भी फंजेबल में आता है। अगर उनमें से एक को उसके पापा ने उसे पेन एज़ अ गिफ्ट किया हो, तो वो दूसरा अगर बोले कि यार ये मेरे वाला पेन तुम रख लो और अपने वाला पेन मुझे दे दो, तो जिसे गिफ्ट मिला है वो इसे हरगिज़ उसे नहीं देगा, बल्कि बोलेगा कि मेरे पास जो पेन है ये एक स्पेशली और स्पेसिफ़िक पेन है, इसके जैसा पूरी दुनिया में और पेन नहीं है, लिहाज़ा मैं इसे 10,000 या $20,000 में सेल करूँगा। और ये भी नॉन फंजेबल में आता है। उम्मीद है कि आपको नॉन फंजेबल की समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं टोकन, कि टोकन क्या होता है। जैसा कि हम अपना घर सेल करते हैं या ख़रीदते हैं, तो एज़ अ प्रूफ हमारे पास एक रजिस्ट्री होती है जिस पर सेल करने वाले और ख़रीदने वाले की डिटेल लिखी होती है। और ये रजिस्ट्री ख़रीदने वाले और सेल करने वाले दोनों के मोबैन होती है। और इसी तरह टोकन, ये जो एनएफटी सेल करते हैं और जो ख़रीदते हैं उनके दरमियान में एक तरह की रजिस्ट्री ही होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते। ये डिजिटल रजिस्ट्री से हम बोल सकते हैं, लेकिन ये पूरी पब्लिक के सामने होती है, पूरी पब्लिक इसे देख सकती है कि एनएफटी किसने क्रिएट किया, कौन-कौन आगे इसे बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है। ये भी हमारे पास एक डिजिटल रजिस्ट्री की फॉर्म में आती है। तो उम्मीद है कि आपको अब टोकन की भी समझ आ गई होगी कि एनएफटी नॉन फंजेबल टोकन क्या चीज़ है। और अब मैं आपको चंद एक एनएफटीज़ के मुतालिक बताता हूँ जो करोड़ों रुपए में सेल हुए। ये एक एनएफटी है, जैक डोरसी ट्विटर का सीईओ है। इसने अपना पहला ट्वीट का जो एनएफटी क्रिएट किया है, ये इसने 2.9 बिलियन में सेल किया है, क्योंकि इसने कहा कि मेरे पास जो ये पहला ट्वीट है,
इस जैसा पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो ये 2.9 बिलियन में सेल हुआ है। और ये एक इंडोनेशिया का स्टूडेंट है जिसने डेली की एक सेल्फ़ी बनाई और तकरीबन 1000 सेल्फ़ी की कलेक्शन बनाकर इसने उसकी एनएफटी तकरीबन 1 मिलियन डॉलर में सेल की। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन की एनएफटी जो कलेक्शन है वो तकरीबन 7 करोड़ रुपए में सेल हुई। ये आप देख सकते हैं कि ये तीनों की तीनों देखने में तो सिंपल सी तस्वीरें नज़र आ रही थी, लेकिन सारी की सारी ये करोड़ों रुपए में सेल हुई हैं। तो दोस्तों, ये काम आप और मैं भी कर सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने किसी ऐसी पेंटिंग या तस्वीर या फिर पुरानी चीज़ जो आपको लगे इसके जैसी पूरी दुनिया में और कहीं से नहीं मिल सकती, ये वाहिद चीज़ है। उसकी आप एनएफटी क्रिएट करके आप उसे सेल कर सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों के पास ये बहुत ही सुनहरी और अच्छा मौका है कि अपने इर्द-गिर्द कुछ इस तरह का तलाश करें कि आपको लगे इसके जैसा और पूरी दुनिया में नहीं है। तो आप उसकी एनएफटी बनाकर सेल कर सकते हैं। और लास्ट पर सबसे अहम बात, अगर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं और इसका रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं, तो इंशाल्लाह मैं एनएफटी की एक सीरीज़ आपके लिए लेके आऊँगा कि एनएफटी का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, एनएफटी बनाना कैसे है, एनएफटी सेल आउट पर कैसे लगाना है, उसे सेल कैसे करना है, ये सारी बात मैं आप लोगों को तफसील के साथ बताऊँगा। और लास्ट पर अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।